आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत। देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय, और प्राथमिक व्यवसाय का अपना जो ये अगला टॉपिक है, पशुपालन व्यवसाय, आखेट व्यवसाय, भोजन संग्रहण व्यवसाय। इसके बाद आप लोग बात कर रहे थे कृषि व्यवसाय की। कृषि के आपने अनेकों प्रकार पढ़े हैं। आज हम पार्ट 8 में ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है कि ट्रक फार्मिंग कृषि क्या है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ट्रक फार्मिंग कृषि। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके लक्ष्मणगढ़ कस्बा के आसपास के जो निकटवर्ती गांव हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग अपने खेतों में साग सब्जियां उगाते हैं। और आपने देखा होगा कि इन साग सब्जियों को दिन भर तैयार करने के बाद सायंकाल ट्रकों में लाद करके और रात भर आपके निकटवर्ती आसपास जो नगरीय क्षेत्र हैं, जहाँ उन साग सब्जियों की डिमांड अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में अक्सर पहुंचाते हैं। इससे उन लोगों को धन की प्राप्ति होती है और उन नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साग सब्जियों की आपूर्ति होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि खेतों और बाज़ार के मध्य की दूरी, जिसे एक ट्रक के द्वारा तय किया जाता है, इसी आधार पर इस कृषि व्यवसाय को ट्रक फार्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, इसको नोट भी करेंगे। सबसे पहले यह एक विशेष प्रकार की कृषि है, यानी कि कृषि का कार्य तो है लेकिन एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है, जिसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती है। इसमें कृषि फसलों की तुलना में साग सब्जियों के उत्पादन का कार्य किया जाता है। इन साग सब्जियों को, यानी कि इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाज़ारों में ले जाकर बेचा जाता है। ये इस कृषि की दूसरी मुख्य बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि एक विशेष प्रकार की कृषि है और इस कृषि में साग सब्जियों की कृषि की जाती है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाज़ारों में ले जाकर बेचा जाता है। अब अगली जो मुख्य बात आती है वो ये है कि बाज़ार से कृषि क्षेत्र के मध्य, यानी कि बाज़ार और कृषि फार्म के मध्य की जो दूरी है, जिसे रात भर में एक ट्रक के द्वारा तय किया जाता है, इस आधार पर इस कृषि को ट्रक फार्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, और ये इम्पोर्टेंट बात, यदि आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो आप यही लिखेंगे कि बाज़ार से कृषि क्षेत्र के मध्य की दूरी, जिसे रात भर में एक ट्रक के द्वारा तय किया जाता है, इसी आधार पर इस कृषि को ट्रक फार्मिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। और इस कृषि में मुख्यतः, जैसा कि मैंने आपको यहाँ ऊपर बता रखा है, कि स्पेशल साग सब्जियों की कृषि की जाती है। अगला 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आता है कि ट्रक कृषि की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ हुई है। आपको यहाँ पर येलो कलर से दिखाया गया है कि इस प्रकार की कृषि की जो शुरुआत है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। औद्योगिक एवं महानगरीय क्षेत्रों में इस कृषि उत्पादों, खासतौर से कोष्टक में लिखा हुआ है साग सब्जियों,
की मांग अधिक होने के कारण इनका तेज़ी से विकास हुआ है। यानी कि नगरीय क्षेत्रों में इन साग सब्जियों की डिमांड अधिक रहती है और नगरीय क्षेत्रों में इन साग सब्जियों की अधिक डिमांड होने के कारण इनका विकास भी अक्सर अधिक हुआ है। इसी वजह से ट्रक फार्मिंग कृषि का जो चलन है या हम कह सकते हैं प्रचलन है वो अधिक हुआ है। भारत में नगरीकरण के विस्तार के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर भी ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकांश जो लोग हैं काम और रोज़गार की तलाश में या अन्य उद्देश्यों से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और शहरों की ओर बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को ही बच्चों अपन कहते हैं नगरीकरण। तो औद्योगिक और नगरीय क्षेत्रों में है ना, भारत के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, महानगर हैं, इनमें साग सब्जियों की अधिक डिमांड रहती है और इस डिमांड के कारण इस कृषि का अधिक विकास भारत के महानगरीय क्षेत्रों में हुआ है। इस प्रकार से आपका ये जो छोटा सा क्वेश्चन है ये संपन्न हुआ, जिसमें आपने पढ़ा ट्रक फार्मिंग कृषि। देखिए बच्चों, अभी आप लोग पढ़ रहे थे ट्रक कृषि और ट्रक कृषि के बाद अगली इम्पोर्टेंट कृषि आपकी फलोद्यान कृषि। नाम से ही पता चल रहा है कि फलोद्यान कृषि क्या है। यानी कि जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे कि नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में मुख्यतः साग सब्जियों की अधिक डिमांड होती है। साग सब्जियों की तरह इन नगरीय क्षेत्रों में मुख्य तौर पर फल और फूलों को भी अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात फल और फूलों की अधिक मांग होती है। ताज़े फल, फूल और हरी सब्जियां ये इन नगरीय क्षेत्रों की सबसे प्रमुख मांग होती है और इसी आधार पर आपके ये दो प्रकार की जो कृषियां हैं, एक ट्रक फार्मिंग कृषि और एक आपके फलोद्यान कृषि, इन दोनों का प्रचलन हुआ है। ध्यान देंगे, यह भी एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इस कृषि में साग सब्जियों की जगह किस पर ध्यान दिया जाता है बच्चों? फल और फूलों की कृषि पर। इस पर आप विशेष ध्यान देंगे कि साग सब्जियों के स्थान पर फल और फूलों की कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फल एवं फूलों की इन नगरीय क्षेत्रों में अधिक डिमांड होती है, अधिक मांग होती है। इसीलिए इस प्रकार की जो कृषि है वो बड़े बड़े जो महानगर हैं और उन महानगरों के निकटवर्ती जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरीय बस्तियों के समीप वाले क्षेत्रों में मुख्य तौर पर साग सब्जी और फल फूल आदि के उत्पादन का कार्य किया जाता है। ध्यान देंगे कि विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। मुख्य तौर पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम और नारियल जैसे फलों का उत्पादन होता है। इसी प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में सेब और नाशपाती जैसे फलों का उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मुख्य तौर पर रसदार फलों की कृषि की जाती है, जिनमें आपके नींबू है, नारंगी है, संतरा, अंगूर आदि विशेष प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों, फलों की भांति फूलों की भी नगरीय क्षेत्रों में काफ़ी मांग होती है और इस प्रकार के फूलों वाली खेती की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें आपके गुलाब, गेंदे, चमेली, मोगरा आदि विशेष प्रकार के जो पुष्प हैं, इनके पैदावार अधिक मात्रा में की जाती है। इस प्रकार से आप लोगों ने ये दो कृषियाँ पढ़ी। अगले वीडियो में हम लोग प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत पढ़ेंगे आपके खनन व्यवसाय के बारे में। धन्यवाद।